इमरान खान से बड़ा झूठा अगले 500 साल में पैदा नहीं होगा। इमरान खान सीट पे होता, मैं अपनी मूंछ उड़ा देता अगर इमरान खान कुछ कर देता। आपने तो कहा कि मूंछ कटवा दूंगा, आपने तो पहले क्लीन शिप कर ली हुई है। अच्छा फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना कर, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं। और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हवा में पाकिस्तान, जरा उस हेलीकॉप्टर को भी देख लें जिसमें ये उड़ते रहे। ये देखो भाई, ये मैंने घर में नहीं छापा, ठीक है। अब ये सवाल इंडिया में उठ रहा है कि भाई हम अरबों रुपए खर्च करके अगर वो काम नहीं कर सकते तो इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है। वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब हमसे ज्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहां ये नैरेटिव बन रहा है। कोई नहीं कर सकता, किसी के अच्छे खान नहीं कर सकते। IMF के पास ये नहीं जाएंगे, इससे पहले IMF के पास नहीं गए थे। वर्ल्ड बैंक पास जाने का इमरान खान मांग, कोई भी जो मर्जी कहता रहे कि इसको सदर बनाओ, इसको आपकी खुद मुख्तारी के मैं नजर उतारता हूं। जरा 1 मिनट उसामा, आपकी खुद मुख्तारी। जरा 2 सवाल पूछूंगा, जल्दी से जवाब देना है वरना नंबर काट लूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा कि इमरान खान ने जो कुछ भी अभी बयान दिया है उससे पाकिस्तान में जो सियासी घमासान है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। लेकिन इसी के बीच में इस पाकिस्तानी एंकर ने लाइव टीवी पर इमरान खान की जिस प्रकार से पोल खोली है, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो इस एंकर को गालियां भी दे रहे होंगे। लेकिन क्योंकि जो सच्चाई है उसको लाइव टीवी पर रखा गया है, इससे ये पता चलता है कि कैसे इमरान खान जो है वो लोगों के बीच में जो सियासत कर रहा है उससे पाकिस्तान में गृहयुद्ध हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तानी एंकर का कहना है कि जो इमरान खान है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। इसके लिए जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो उतना खतरनाक नहीं है जितना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद खतरनाक है। दोस्तों ये बात सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान लगातार बयान दे रहा है, लगातार वो बोल रहा है कि जो भी अपोजिशन में जितनी पार्टियां वो सब गद्दार हैं, उससे जो वहाँ के लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके बीच में बहुत दूरियां पैदा हो रही है। और ये जो कहा जा रहा है कि गृहयुद्ध हो सकता है, ये हो भी सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होता है। लेकिन अभी आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी एंकर ने इमरान खान को जमकर धुलाई लगाई लाइव टीवी पर। सवाल ये है कि किन से गलती हो गई, वो जिन से कह रहे हैं किन से हो गई गलती, और किससे ये कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराएं। क्या वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं या फिर अमेरिका से कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस कराए जाएं। मुझे क्यों निकाला जलसों और ट्विटर स्पेसेस में कप्तान अपने खिलाड़ियों को जहां एंटी अमेरिका और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां दे रहे हैं, वहीं उनके बयानात में तजादात दिखाई दे रहे हैं। मैंने भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर पूछा है कि भाई मुझे तो बताएं यार, साजिश क्या है, साजिश का मैनी क्या है, उसका दायरा कार क्या है, और फिर मुदाखलत का दायरा कार क्या है। साजिश पहले होती है या मुदाखलत पहले होती है? ये मुदाखलत और साजिश एक साथ होते हैं, तो ये सारे का सारा पता चलना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी हो गई है उन इदारों की जो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि मुदाखलत हुई है, जो कहते हैं कि साजिश नहीं हुई। अच्छा, मुदाखलत हुई है तो किसने की है, किसके खिलाफ की है, कैसे की है, उनके ऑपरेटिव्स क्या थे, किसने उस पर मुदाखलत के लिए अमल किया। मुदाखलत अंदरूनी तौर पर हुई, बैरूनी तौर पर हुई, दाखिली तौर पर हुई, खारजी तौर पर हुई। अमेरिका ने की, क्योंकि बात अमेरिका की हो रही है, अमेरिका ने की, हमारे अंदर बैठे लोगों ने की। यह बड़ा सवाल है और सवाल बहुत बड़ा सवाल बनकर उठेगा। इससे इन क्वेश्चन कौन होगा? अमेरिका हो रहा है, उसके ऊपर सवाल हो रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल होगा पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों के खिलाफ या उनके बारे में होगा कि जनाब मुदाखलत को किसने, आपने ऑपरेट किया है, मुदाखलत को सियासतदानों ने ऑपरेट किया है, मुदाखलत को किसने ऑपरेट किया है, या मुदाखलत को इमरान खान ने खुद ऑपरेट किया है। ये सारी बातें उस वक्त तक वाज़ेह नहीं होंगी जब तक कि मुदाखलत के लफ्ज़ की तस्हीह नहीं, वजाहत नहीं की जाएगी। तस्हीह करें ना करें, हमारे उससे गर्द नहीं है, इसकी वजाहत करें कि आपने जब उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुदाखलत का, तो उसका दायरा कार क्या है और कितना वसी है, और मुदाखलत ने किस किस को कहां कहां पर मुतासिर किया है।
बिल्कुल। अच्छा, मैं अब लिख रहा था नाम कि हम किस तरफ जाए नूर आरिफीन। इराक में जो हुआ वो मुदाखलत थी, साजिश थी। अफगानिस्तान में जो हुआ, ईरान में, शाम में, मिस्र में, लिबिया में, यमन, सोमालिया, वियतनाम, कहां तक हम जाएं? तो अब इसको हम किस तरह से खत्म करें? क्योंकि अब क्या कोई और हुकूमत आएगी 1.5 साल बाद, वो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएगी, फिर वो कहेगी जी दूसरी दफा हुआ था उसकी भी तौसीक करते हैं, जो पहली दफा हुआ था उसकी भी तौसीक करते हैं, और ये जो अंदरूनी मुदाखलत है किसी तरह काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसको किस तरह मनतिक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है? या वो कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो क्या मुतालबा उन्होंने किया है कल लाहौर के जलसे में? जी नूरुल आरिफीन। यार सवाल आपका ठीक है, लेकिन मुंह का मजा खराब करने के लिए इमरान खान की बातें मुझे मत सुनवाया करें काइंडली। मैं वैसे ही इनको अवॉइड करता हूं, क्योंकि इनकी बातें मेरे हाजमे के लिए सख्त मुज़िर है। अच्छा, इनकी कोई बात अकल की नहीं होती, कोई बात तुक की नहीं करती, सब बकवास होती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इंतहाई लो है, इंतहाई लो इस आदमी का इंटेलेक्चुअल लेवल है। ये जलसे में खड़े होकर के टारगेट वो बन रहे होते हैं टाइगर, और वहां जाकर के भीगी बिल्ली बन के 4.5 साल की हुकूमत कर गए। ये ऐवान सदर में बैठ करके, ऐवान वजीर आजम में बैठ करके क्यों इन्होंने नहीं अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए? क्यों गुरदासपुर का किला इन्होंने नहीं फतह कर लिया? IMF से भीख मांग मांग करके 4 साल तक मजे करते रहे, हेलीकॉप्टर से ओढ़ करके। 1 मिनट में आपको दिखाता हूं हेलीकॉप्टर पे, मुझे याद आया। अवाम पाकिस्तान जरा उस हेलीकॉप्टर को भी देख लें जिसमें ये उड़ते रहे। ये देखो भाई, ये मैंने घर में नहीं छापा, ठीक है? अच्छा। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसपे ये साइकिल बता करके और ये हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, और इनके पीछे ये सारे हमारे इदारों की गाड़ियां, सारी जैमर्स वाली, फलानी वाली। ये उस वक्त उनको ख्याल नहीं आया था? हजरत उमर फारूक की बातें करते थे, ये इस वक्त ये बातें कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ तुमसे बड़ा झूठा, इमरान खान से बड़ा झूठा अगले 500 साल में पैदा नहीं होगा। इमरान खान वो झूठा आदमी है, वो झूठा साबिक वजीर आजम है जिसने नवाज शरीफ को मेडिकल NRO अपने सिग्नेचर से दे करके बाहर भगाया। मैं उस वक्त प्रोग्राम करके कहता रहा कि नवाज शरीफ की मूंछ का बाल तुम नहीं तोड़ सकते, ऐसा ही हुआ। मैं कहता रहा कि आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल तुम नहीं तोड़ पाओगे, उसे मेडिकल NRO मिलेगा, उसकी जगह बिलावल सियासत करेगा। ऐसा हो रहा है, वक्त ने ये दिखा दिया। इमरान खान ने उस वक्त के साबिक उस वक्त मौजूदा थे। अच्छा, मतलब ये बात नहीं करूं? नहीं, ये भी आपने कर ली, वो रह जाएगी फिर। नहीं, कौमी सलामती वो बात रह जाएगी। ये वाली की नहीं थी वैसे मैंने, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो फिर मैं खत्म कर देता हूं। इमरान खान जिंदाबाद। बस आप कौमी सलामती मीटिंग के दौरान सुन लें 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद चीजें चलती रहती हैं। अब ये सवाल इंडिया में उठ रहा है कि भाई हम अरबों रुपए खर्च करके अगर वो काम नहीं कर सकते तो इमरान तो हमारा काम जो है आसानी से कर रहा है। वो तो फौज के साथ जो है फौज को बदनाम करने के लिए सब हमसे ज्यादा आगे है। तो इंडिया तो अब ये कह रहा है, वहां ये नैरेटिव बन रहा है। तो अब फौज जवाब दे ना, फौज जवाब दे मुदाखलत क्या होती है और साजिश क्या होती है, इसका जवाब तो फौज को देना है। और फौज आकर बताए मुल्क के अवाम को, या अगर इंडोर्स करा लिया है पिछली मिनट्स को तो इसकी भी वजाहत की जाए कि जनाब आपने उसमें मुदाखलत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था, या आपने खुद कहा था जो है पूरे नेशनल हुकम पर आपने कहा था कि जी मुदाखलत हुई है। तो फिर ये बताएं ना कि मुदाखलत क्या थी, दायरा कार क्या था, मुदाखलत कार कौन थे, और उसके बाद उसके फैसिलिटेटर कौन थे, किसने ये सारा काम किया है। अगर ये कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, अगर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के साथ, मुल्क की सलामती के साथ जिनको हमने जिम्मेदारी दी है कि आप मुल्क की सलामती करें, वो खेल रहे हैं। मैं अच्छा, इससे ज्यादा कोई बात नहीं की जा सकती है। अब ये उन्हें जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नूरुल आरिफीन जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब की तसल्ली हो गई होगी। अब इसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी जो पिछली थी हम उस पर कायम है, ये भी कहा जा रहा है असद मजीद पर बड़ा दबाव था कि भाई कोई इधर उधर की बात कुछ और तरह कर दो, जो सफीर थे उस वक्त उन्होंने कहा जी हुई है, मैं अब इससे किस तरह पीछे हटूं, अंदरूनी मुदाखलत है, जो कुछ कहा गया वो सारा रिकॉर्ड पहले कहा जाता था, झूठ बोल रहा है, कोई खत कोई मुरासला कुछ भी नहीं है, ऐसी बात भी हुई, हम सहाफत छोड़ देंगे अगर ये बात सच्ची हुई। अब दूसरी दफा उस पर मोहर सख्त हो गई है। अब मुदाखलत अगर अंदरूनी हुई है तो इसके बाद करना क्या है? हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना है, खुश हो जाना है कि भाई अंदरूनी मुदाखलत हुई, बड़ा अच्छा हो गया हमारे साथ। अब इससे आगे भी बढ़ा जाएगा या यहीं पर ये कोई जुडिशियल कमीशन आपके ख्याल से बनना चाहिए? टार्जन है यार आप, एक मिनट, कितने बड़े टार्जन है आप या आपकी रियासत? कितने बड़े टार्जन है आप? एटमी रियासत है आप, आपके मुल्क की सरहदों को पामाल करके एबटाबाद ऑपरेशन होता है, क्या कर लिया आपने?
आपके मुल्क में मुदाखलत क्यों नहीं होगी? क्या करेंगे आप? आपके मुल्क की कौन सी सड़क है जो आपने खुद अपने पैसों से बनाई है? IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग करके आपका वजीर आजम और गवर्नर हाउस चलता है, ऐवान सदर चलता है, जिसमें बैठ करके ये नौरतन आपके सीने पर मूंग दलते हैं। आप अजीब किस्म की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की छठी नहीं, पहली और आखिरी एटमी रियासत आप हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया की एटमी वाहिद रियासत आप हैं और अमेरिका सुपर पावर नहीं, आप सुपर पावर हैं। भाई, आपके मुल्क के हुक्मरान कौन होते हैं, ये फैसला वहां होता है। ये आज से नहीं हो रहा है। जनरल हमीद गुल को DGI से आर्मी चीफ न बनने देने का फैसला भी वहीं हुआ था। ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह के फैसले वहां हो रहे हैं जब आप एटम बम बना करके दुनिया को डराने के बजाय खुद डरे सहमे बैठे हैं। वहां से आपके हुक्मरान यहां से निकलते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर के, लंदन में और अमेरिका में जाकर के बैठते हैं, दुबई में जाकर के बैठते हैं। आपने किसी का कुछ कर लिया? अभी इनकी नवाज शरीफ की इज्जत खत्म हो रही है। अब वो आएंगे आकर के टार्जन बन करके, उनकी सारी क्लच प्लेटें सब बिल्कुल ओके टेक हो जाएंगी और आकर के वो सुपरमैन की तरह ची गुवेरा बन करके यहां इमरान खान के लत्ते लेंगे। कुछ कर लेंगे आप? भाई, मुदाखलत बंद करनी है तो अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि बाहर से मेरे घर का दरवाजा बजा करके आऊंगा जरा कोई, अब तो फिर मैं तो अलग होते हैं। दूसरी बात है कि इस मीटिंग में वो पाकिस्तान के सफीर जिनके से बात की जा रही थी कि उनका मरासला था, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो इससे ज्यादा और वजाहत की क्या हो सकती है? तो जाहिर साहब, इस वक्त इमरान खान साहब का जो बनाया हुआ बयानिया है वो हाथों हाथ फरोख्त तो हो रहा है, एक पर्सनालिटी कल्ट भी है, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, क्राउड भी पुल हो रहा है। तो इस वक्त जो अब की हुकूमत है, ऑब्वियसली जब ये इलेक्शंस में जा रहे होंगे तो आपको लगता है कि काउंटर नैरेटिव इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की बुनियाद पर अच्छा तगड़ा बन सकेगा जो जवाब दे सके उस बयानिया को जो इमरान खान साहब का है? बिल्कुल होना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इनका जो ब्लफ है या जो भी इनका एक सियासी हथियार है उसको खत्म होना चाहिए। बात यह है कि यहाँ अगर इसे भी इस बात पे कहा जाए कि भाई कि फलाना चीज बिक रही है लोगों में, तो वो हकीकत पे मबनी ना हो। आपको यहाँ पे हमें खुद अंदाजा है कि किस तरह से जो है डेमिगॉग जो है जिस किस्म के जो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे मजहब के नाम से हो चाहे इस किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के, वो लोग बेचारे जो है उसको तस्लीम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि एक कल्ट फॉलोइंग है इनकी, इमरान खान की। तो उनसे तो कभी भी जो है